बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम 3-4 मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो इस्लामाबाद के 3 हलकों में कल समाअत हुई थी, उनमें मुबैना धांधली के खिलाफ उसके हवाले से तहरीरी ऑर्डर जो है वो आ गया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है इस्लामाबाद के, उन्होंने ये तहरीरी ऑर्डर जारी किया है और इसमें बड़ी अहम जो है वो ऑर्डर जारी किए गए हैं। अहम जो है वो एंगल्स से ऑर्डर जो है वो जारी हुआ है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो अहमद फरहाद केस है उसमें भी तहरीरी ऑर्डर आ गया है। साइफर केस किस रुख पे है, इस पे हमने बात करनी है। आज साइफर केस की समाअत भी होने जा रही है। टैरियान केस, 5 क्या अहम सवालात हैं, इन 4 मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा और ख़ास तौर पर यूट्यूब चैनल हमारा जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं टैरियान केस से। टैरियान केस ये 2022 अगस्त में इमरान खान के खिलाफ उनकी नाअहली के लिए दायर किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। शुरू में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस केस की समाअत की। बाद में इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने ये इस्तदा की कि इस केस में लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। फिर लार्जर बेंच तश्कील दिया गया और 30 मार्च को चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल जो बेंच था, 3 रुकनी बेंच, उसने इस केस का फैसला महफूज कर लिया। 10 मई को जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का फैसला वेबसाइट पर अपलोड हो गया, जिसमें यह कहा गया कि टैरियान केस नाकाबिले समाअत करार दिया जाता है। लेकिन उसी रोज चीफ जस्टिस ऑफिस से एक प्रेस रिलीज जारी हुई जिसमें यह कहा गया कि यह 2 जजेस का फैसला नहीं, राय है। और उसके बाद यह कहा गया कि वो जो बेंच है 30 मार्च को जिसने फैसला महफूज किया था, वो बेंच खत्म हो चुका। अब बेंच दोबारा तश्कील दिया जाएगा। लेकिन 10 मई 2023 से लेकर हम इंतजार करते रहे, पूरा साल बेंच तश्कील नहीं दिया गया। आखिरकार 16-17 मई को यह खबर आई कि बेंच तश्कील दे दिया गया है। अब नया बेंच जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समर रफत इम्तियाज पर मुश्तमिल आज अहम समाअत करने जा रहा है। 5 सवालात हैं। क्या इन सवालात के जवाबात आएंगे और क्या समाअत आगे बढ़ सकेगी, इस हवाले से जो है वो हम बात करेंगे। 5 सवालात में पहला सवाल ये है कि 30 मार्च 2023 को जिस बेंच ने ये फैसला महफूज किया, क्या वो बेंच जो है वो टूट सकता है, क्या वो तोड़ा जा सकता है? फिर सवाल नंबर 2 ये है कि 2 जजेस ने जब अपना फैसला दे दिया तो क्या तीसरा जज, बेशक वो सरबराह हो, बेशक वो चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो, क्या वो तीसरा जज उस 2 जजेस के फैसले को खत्म कर सकता है प्रेस रिलीज के जरिए? फिर तीसरा सवाल, क्या जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जो है वो जो पहले ही फैसला दे चुके हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे, बेंच में मौजूद रहेंगे? सवाल नंबर 4, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस जो जुडिशियल साइड पे अपना माइंड दे चुके हैं, अपना फैसला दे चुके हैं इस केस में, तो क्या 3 मेंबर बेंच जो है वो दोबारा से इस केस की जो है वो समाअत करेगा? और सवाल नंबर 5 और आखिरी वो ये है कि क्या आज जो इमरान खान के वकला हैं उनकी जानिब से कोई एतराज या कोई ऐसी चीज आ सकती है और पिटिशनर्स क्या करेंगे? तो ये 5 सवालात हैं। इन 5 सवालात के जवाबात इस केस में आना बाकी हैं। अहम केस है, बहुत ही अहम नौयत का केस है, उस वक्त चला था, लेकिन बड़ा तनाज़ा हुआ इस केस में। 10 मई को 2 जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस केस का फैसला अपलोड किया था, करवाया था IT डिपार्टमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। लेकिन इसमें 10 मई को एक और अहम वाकया भी हुआ था कि 10 मई को ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6-7 जजेस की जानिब से 6 जजेस के दस्तखत थे, 7वें जज का नाम लिखा हुआ था, तो 7 जजेस की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को एक खत लिखा गया था। उस खत में मुख्तलिफ वाकयात का जिक्र किया गया था जहां पे जजेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई, मुदाखलत की कोशिश हुई। तो उन तमाम कोशिशों के तनाजुर में उसकी अहमियत 10 मई 2023 की मजीद भी बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं टैरियान केस से उन मामलात का भी लिंक मौजूद है। लेकिन देखना यह है कि अब यह केस आगे कैसे बढ़ेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में बेंच इस केस को कैसे आगे लेकर चलता है और क्या रुख इख्तियार करेगा। यह केस बड़ा अहम नौयत का केस है। जो अपडेट होगी वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। आज इस पर अहम समाअत होने जा रही है। इसके अलावा दूसरा मामला है साइफर केस। साइफर केस जो शुरू तो हुआ
शुरू में जो ये लग रहा था कि शायद इमरान खान की जो इसमें जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरखास्त है वो जल्दी मंजूर हो जाएगी और इमरान खान की जमानत हो जाएगी। लेकिन हुआ कुछ यूं कि शुरू में ही जजेस ने ये माइंड बना लिया, क्योंकि इस केस में जो बहुत ज्यादा एरर हैं, इसके ट्रायल में जो ट्रायल कोर्ट थी उसने इस केस का ट्रायल करते हुए बहुत एरर छोड़े, फेयर ट्रायल नहीं दिया, ड्यू प्रोसेस नहीं दिया, इसमें इसमें हक के दिफा नहीं था, हक के जिरा नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो इस तनाजुर के बाद बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जजेस ने यह फैसला किया कि जो अपील हमने बाद में सुननी है वो अपील अभी सुन ली जाए। और उसके बाद जो इमरान खान के वकला थे उन्होंने भी एग्री कर लिया, फिर प्रोसिक्यूशन ने भी एग्री कर लिया और यूं ये केस चल पड़ा। अब इस केस में इमरान खान को 30 जनवरी को सजा हुई थी। अमूमी तौर पर अगर सजा मुअत्तली की दरखास्त शुरू में अगर सुनी जाती तो वो मार्च, जो फरवरी के एंड या मार्च के शुरू में उस पर फैसला आ जाता और उसमें यकीनी तौर पर जमानत हो जाती। लेकिन जब अदालत ने भी और जो वकला थे इमरान खान के उन्होंने भी एग्री कर लिया और प्रोसिक्यूशन ने भी, और अपील चल पड़ी और मरकजी अपील चल पड़ी, तो फिर ये मामला आहिस्ता आहिस्ता लटकता जा रहा है। लटकता इसके लिए भी जा रहा है कि जब मरकजी अपील सुनी जा रही होती है तो पूरा केस खंगाला जाता है, उसका हर एंगल देखा जाता है, पूरा टाइम दिया जाता है जो दोनों तरफ से वकला हैं। तो इसलिए सलमान सफदर ने भी बड़ा तवील टाइम लिया इस केस में, 12 से 15 घंटे उन्होंने दलाइल दिए मुख्तलिफ समातों में। फिर 12 से 15 घंटे ही जो दलाइल है वो इसमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह दे चुके हैं। हामिद अली शाह, उनके हवाले से अहम बात यह भी है कि वो आज की जो टेरियान केस है उसमें भी माजी में जब ये केस 30 मार्च को फैसला महफूज हुआ था तो उस वक्त हामिद अली शाह शहरी, इस्लामाबाद के जो शहरी हैं, मोहम्मद साजिद जो इमरान खान के खिलाफ टेरियान केस में पटिशनर हैं, उनकी जानिब से ये वकील थे। क्या आज ये वकील उस केस में भी होंगे और साइफर केस में भी होंगे, ये देखना होगा। लेकिन उस जो टेरियान का केस है उसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं जो रह गई थी कि शहरी मोहम्मद साजिद, उनकी जानिब से बड़े बड़े वकील जो है वो आते रहे हैं। अब देखना है कि आज कौन सा बड़ा नाम उनकी जानिब से पेश होगा। तो हामिद अली शाह जो है उन्होंने साइफर केस में बड़े तवील दलाइल दिए हैं। गुज़श्ता समाअत होने थे लेकिन अदालत को उन्होंने कहा था कि वो अपने जो दलाइल हैं कंक्लूड कर लेंगे, लेकिन हमने देखा कि वो दलाइल कंक्लूड नहीं हो सके। वो कंक्लूड क्या होने थे, वो समाअत ही नहीं हो सकी। फिर यूं हुआ कि उस केस में मामला आगे बढ़ा और अब आज जो समाअत होनी है, आज क्या हामिद अली शाह साहब जो है वो अपने दलाइल कंक्लूड कर लेंगे, ये देखना होगा। उन्होंने कहा तो था लेकिन मुझे नहीं लगता कि कंक्लूड कर सकेंगे। अगर आज कंक्लूड नहीं करते तो फिर कल की समाअत होगी, फिर उसके बाद एक आध समाअत जो है वो सलमान सफदर भी लेंगे क्योंकि उन्होंने जवाब देना है। इस सारे दलाइल दिए हैं हामिद अली शाह, उन्होंने उस पर जवाब होगा। बज़ाहिर इस हफ्ते फैसला महफूज हो जाएगा या अगले हफ्ते एक आध समाअत होगी और फैसला जो है वो साइफर केस में महफूज हो जाएगा। तो ये सारा एक तनाजुर है साइफर केस का जो आगे बढ़ रहा है और उसके बाद ये फैसला जो है वो आगे चलकर जो फैसला आएगा। फैसला कितना टाइम लगता है आने में ये अभी कहना कुछ कबल अज वक्त है, लेकिन ये देखना होगा कि फैसला अदालत कब देती है। अदालत जल्दी फैसला, अगर फैसला महफूज हो जाता है इस हफ्ते या नेक्स्ट वीक भी जल्दी फैसला दे सकती है। उसकी वजह यह है कि अगर तो सजा मुअत्तल हो, जो मुलजिम है वो जमानत पर हो, तो फिर तो फैसला थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। लेकिन जब ये पता हो कि वो जेल काट रहे हैं, अगर वो उन्होंने बरी होना है तो वो जेल काटना किस खाते में जाएगा, तो इसलिए अदालतें जल्दी भी फैसला दे देती हैं। तो ये साइफर केस है, इसकी भी समाअत आज होने जा रही है। देखते हैं कि इस केस में फर्दर क्या होता है। तीसरा मामला है फरहाद, जो अहमद फरहाद है, शायर हैं, पिछले हफ्ते लापता हो गए थे इस्लामाबाद से और उसके बाद माहौल गर्म है, अदालती महाज पर बहुत ज्यादा गर्म है। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो इस केस की समाअत कर रहे हैं, उन्होंने पहले समाअत में मौका दिया, फिर दूसरी समाअत में, फिर तीसरी समाअत में और आज जो है वो चौथी और पांचवी समाअत जो है वो होने जा रही है। कल बड़ा अहम दिन था, बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस आई जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से। अब तहरीरी ऑर्डर आ गया है। तहरीरी ऑर्डर में एक तो अदालत ने जो अहमद फरहाद है उनकी एहलिया ने जो अलज किया था उसके हवाले से पूरा किस्सा अपने ऑर्डर का हिस्सा बनाया है कि कैसे उनको कॉल्स आई, कैसे उनको कहा गया कि आप पिटीशन वापस ले लें, कैसे उनको कहा गया कि आपने ये कहना है कि ये कहीं नहीं गए थे। तो ये सारी चीजें वो रिकॉर्ड पे ले आए हैं। और साथ ही अदालत ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी डिफेंस उनको ये कहा है कि आज 3 बजे आप जाती हैसियत में पेश हों और जाती हैसियत में पेश होकर बताएं
कि क्यों जो है वो यहाँ ये नेग्लिजेंस क्यों है, यहाँ से एक शहरी क्यों कैसे लापता हो गया, और क्या जो इदारे हैं उनको उनमें इतनी अहलियत नहीं है कि वो इसका पता लगा सकें। इसके अलावा अदालत की जानिब से ये पुलिस को भी कहा गया है कि आप जिन ऑफिशियल्स के हवाले से जो फरहाद हैं, अहमद फरहाद, उनकी अहलिया ने एलेज किया है, उनको भी आप शामिल तफ्तीश करें और उनके बयानात रिकॉर्ड करें। कल अदालत ने कहा था कि जो सेक्टर कमांडर है उनका बयान रिकॉर्ड करके आप अदालत के सामने पेश करें। आज 3 बजे इस अहम केस की समाअत होनी है। इसमें भी देखेंगे कि अब अदालत किस रुख पे चलती है और किस रुख पे को लेकर चलती है। आखिरी जो मामला है हमारा वो है इस्लामाबाद के 3 हलके हैं जहां पे शोएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल जो पीटीआई के 3 उम्मीदवार हैं वो ये कहते हैं कि उनके पास फॉर्म 45 है और वो जीत चुके हैं, जबकि तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील खान, राजा खुर्रम नवाज ये तीनों हार चुके हैं और उनका ये दावा है कि फॉर्म 45 के मुताबिक वो जीत चुके हैं। 2 रोज कबल एक जो एनजीओ है उनकी रिपोर्ट भी आई जिसमें ये कहा गया कि पीटीआई भारी मार्जिन से जीत रही थी और बाकी जो नून लीग के जो लोग हैं वो हार रहे थे। ये चीजें सामने आ रही हैं। अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उन्होंने तहरीरी ऑर्डर जारी किया है कल की समाअत का। उसमें बड़ा अहम और ऑर्डर है। इसमें यह कहा गया है कि फॉर्म 45, 46 और 47 ये तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील खान, राजा खुर्रम नवाज और इलेक्शन कमीशन ये चारों ये जमा करवाएंगे ओरिजिनल और साथ अपने अपने एफिडेविट्स भी देंगे। इलेक्शन कमीशन को यह कहा गया है कि जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम उसके तहत जो प्रिजाइडिंग अफसरान से जो रिजल्ट्स वसूल हुए थे उन रिजल्ट्स के साथ भी अपने अपने एफिडेविट्स भी जमा करवाएंगे, उन रिजल्ट्स को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाएंगे। इसके अलावा अदालत की जानिब से कहा गया है कि जो रिस्पोंडेंट्स इसमें नहीं आए उनके इश्तिहारात जियो, जंग, न्यूज, डॉन इन और पीटीवी इन पर जारी किए जाएं ताकि उनको जो है वो इस वाले से आगाही हो सके। रिटर्निंग अफसरान को अदालत ने कहा है कि आइंदा अगर वो ना आए खुद या अपने वकील के जरिए तो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। 7 रोज में तमाम जवाबात जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जमा कराने का हुक्म दिया है और अदालत ने यह कहा है कि 28 को अली बुखारी, 29 को शोएब शाहीन और 30 मई को आमिर मुगल के केस की समाअत होगी और फर्दर फिर इसका फेट जो है वो डिसाइड होगा। कल अदालत की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया था कि अगर कोई बयान हल्फी देगा और उस जो झूठा बयान हल्फी साबित हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उस पर उनके खिलाफ कार्रवाई, क्रिमिनल कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये बड़ा अहम मामला है। देखते हैं कि अब किस एंड पर ये पहुंचता है। तो ये थी आज की 4 हमारी खबरें। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। बहुत शुक्रिया।